नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं सूफी काव्य को, यानी प्रेमाश्री काव्यधारा को। और इसमें महत्वपूर्ण रहेंगी सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं और सूफी काव्य के प्रमुख कवि। इस वीडियो के अंदर हमने परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के समावेश के साथ इस क्लासेज को आरंभ कर रहे हैं और यह वीडियो विशेष रूप से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती, यूजीसी नेट भर्ती, डीएसएसबी पीजीटी भर्ती आदि भर्तियों हेतु महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब अपन पढ़ेंगे सूफी काव्य को, यानी प्रेमाश्री काव्यधारा को। तो इसके अंदर देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी को प्रेम काव्य की संज्ञा दी है। कौन से काव्य की संज्ञा दी है? प्रेम काव्य की। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुगल जी ने प्रेमाश्री काव्यधारा कहा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा कहा है। सूफी दर्शन या तसव्वुफ के आधार पर देखिए, परमात्मा को प्रेमिका व बंदे से प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना खुदा के साथ भय का नहीं, प्रेम का संबंध है। पूर्व मध्यकाल में जिन मुसलमान कवियों ने प्रेम को प्रधान विषय बनाकर जो साहित्य हिंदी में रचा, उसे ही प्रेमाश्री काव्यधारा या सूफी काव्य कहा जाता है। इस काव्यधारा के अन्य नाम देखिए, तो इसके अन्य नाम हैं रोमांसिक काव्यधारा, प्रेम कथानक काव्यधारा, प्रेमाख्यान काव्यधारा। प्रेम को इस काव्यधारा का मेरुदंड माना गया है। आगे देखिए, सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष के रूप में तथा आत्मा को स्त्री के रूप में स्वीकार किया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इसे रोमांसिक कथा काव्य परंपरा यानी प्रेमाश्री की संज्ञा दी है। अबुल हुसैन अन-नूरी के अनुसार देखिए, जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है, उसे सूफी मत कहते हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य यानी परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। किसके रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में देखा गया है। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण है। क्या उद्देश्य है? प्रेम निरूपण। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे सूफी काव्यधारा के सर्वप्रथम कवि, यानी किस साहित्यकार ने किसको सर्वप्रथम कवि माना है। तो वो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रथम कवि कुतुबन है और इनकी रचना है मृगावर्ती और उसका समय है 1503 ईस्वी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि ईश्वरदास को माना है और उनकी रचना है सत्यवती कथा और उसका समय है 1501 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को माना है और उनकी रचना है चंदायान और उसका समय है 1379 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र व गणपति चंद्रगुप्त ने असायत को प्रथम कवि माना है और उनकी रचना है हंसावली। आगे देखिए, सर्वमान्य मतानुसार प्रथम कवि माने गए हैं मुल्ला दाऊद को। कौन से कवि माने गए हैं? मुल्ला दाऊद को। अब अपन पढ़ेंगे सूफी काव्य में काव्य रूप। देखिए, काव्य रूप कौन सा रहा है। तो देखो, इसके अंदर प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक है, परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियाँ विद्यमान है। भाषा देखिए इसके अंदर, तो इसमें भाषा है ठेठ अवधी, मुहावरेदार, अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी व लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग किया गया है। छंद देखिए इसके अंदर, इसमें दोहा चौपाई छंद है। और अलंकार देखिए इसके अंदर, तो अलंकार है
उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और समासोक्ति अलंकार। आगे देखिए सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखिए कौन कौन सी रही। तो देखो इसमें मुसलमान कवि हैं एवं मसनवी शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। सेकंड देखिए प्रेम गाथाओं का नामकरण नायिका के आधार पर किया गया है। 3 नंबर पर देखिए अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियाँ हैं यानी प्रबंध काव्य है। इसमें चरित्र चित्रण किया गया है। 6 नंबर पर देखिए लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण किया गया है और जिसमें जादू टोना व तंत्र विद्या है। 7 नंबर में देखिए वस्तु वर्णन की इसमें प्रधानता है। 8 नंबर पर देखिए खंडन मंडन का इसमें अभाव है। 9 नंबर में देखिए भाव एवं रस व्यंजना देखिए प्रेम श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। 10 नंबर में देखिए भाषा एवं अलंकार योजना जिसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और दोहा चौपाई शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। 11 नंबर पर देखिए काव्य रूप के अंदर फारसी मसनवी शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। अब अपन पढ़ेंगे सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता देखिए कौन कौन सी विशेषता रही। इस काव्यधारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? प्रेम तत्व की प्रधानता है। इस काव्यधारा में भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। आगे देखिए इस काव्यधारा में काव्यों का नामकरण प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है। इस काव्यधारा में खंडन मंडन प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। 5 नंबर में देखिए अधिकतर कवि मुसलमान हैं पर काव्यों का कथानक हिंदू नायक नायिकाओं के चरित्र पर आधारित है। 6 नंबर में देखिए प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है। 7 नंबर में देखिए इसमें प्रबंधात्मक कथा काव्य का लेखन अधिक किया गया है। 8 नंबर में देखिए अवधी भाषा व मसनवी शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। 9 नंबर में देखिए नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन किया गया है। 10 नंबर में देखिए वियोग श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। यहाँ पर मिसप्रिंट है श्रृंगार के नाम में, तो श्रृंगार शब्द शुद्ध लिखा जाएगा इस रूप से श्रृंगार। यहाँ पर टाइपराइटर में मिस्टेक है। तो आगे देखिए अब 11 नंबर में देखिए गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। आगे देखिए सूफी काव्य में ईश्वर प्रेम से पहले मानव प्रेम की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? ईश्वर प्रेम से पहले मानव प्रेम की स्थापना करते हैं। इस काव्यधारा के कवियों का दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा था। उन्होंने अरबी लिपि के साथ अवधी भाषा का समन्वय किया है। भारत में प्रचलित प्रबंध काव्य परंपरा को मसनवी शैली से जोड़ा है। आगे देखिए इस काव्यधारा के कवियों का प्रेम अमूर्त ईश्वर के प्रति होने के कारण रहस्यवादी हो गया है। यह रहस्यवाद भावुकता, प्रेम व सरसता से युक्त है। इसमें साधक को बंदे तथा प्रेमिका को खुदा के रूप में देखा गया है। साधक को बंदे के रूप में और प्रेमिका को खुदा के रूप में देखा गया है। आगे देखिए सूफी काव्य में प्रतीकात्मकता की भरमार है, यानी आत्मा पुरुष है और स्त्री परमात्मा है। आगे देखिए लोक तत्व की प्रचुरता, यानी पद्मावत में लोक तत्व की भरमार है। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। अब अपन पढ़ेंगे सूफी मत में साधना के 7 सोपान माने गए हैं। कितने सोपान माने गए हैं? 7। और वो 7 सोपान कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है अनुताप सोपान, दूसरा है आत्मसंशय, तीसरा है वैराग्य, चौथा है दरिद्रता, 5वां है धैर्य,
छठा है विश्वास और सातवां है संतोष तथा प्रेम। रामचंद्र शुक्ल ने नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि का अर्घान कहा है। तो पद्मावत को अवधि का अर्घान किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। अब अपन पढ़ेंगे सूफियों की भाषा अवधी रही है। कौन सी रही है? अवधी। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति रहा है। कौन सा रहा है? समासोक्ति। और यह क्वेश्चन दिल्ली केवी पीजीटी भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सूफियों का प्रेम अलौकिक है। इनका प्रेम लौकिक भाव भूमि से आरंभ होकर अलौकिक शिखरों की यात्रा करता हुआ प्रतीत होता है। आचार्य द्विवेदी जी के अनुसार देखिए, इस काव्य धारा का प्रवर्तन ही ईश्वरदास नाम के हिंदू कवि ने सत्यवती कथा नामक रचना के माध्यम से किया था। अब अपन पढ़ेंगे सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में निम्न मत हैं। तो एक नंबर में देखिए, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूप से हुई है और जिसका अर्थ है ऊन। सेकंड देखिए, सफ का अर्थ होता है पंक्ति और सुफा का अर्थ होता है चबूतरा। सफ़ा का अर्थ होता है पवित्रता या शुद्धि। 5 नंबर में देखिए, सोफिया का अर्थ होता है विद्या या प्रेम। आगे देखिए, भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का लगभग समय 14वीं से 18वीं शताब्दी तक है। कब से कब तक है? 14वीं से 18वीं शताब्दी तक। समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। सूफी मत में सृष्टि का उपादान कारण रूह है। क्या है? रूह है। रूह का तात्पर्य अलौकिक शक्ति है। सूफी 2 भागों में विभक्त था और वो 2 भाग कौन कौन से हैं वो देखिए, सरा और बेसरा। जो शरीयत को महत्व नहीं देते थे ऐसे लोग मजूब कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मजूब। आगे देखिए, भारत के अधिकांश सूफी संप्रदाय बेसरा परंपरा से जुड़े थे। कौन सी परंपरा से जुड़े थे? बेसरा परंपरा से। सूफी काव्य में स्त्री या नायिका ब्रह्म का प्रतीक बनकर आई। सूफी संत प्रेम के मादक नशे में डूबकर ही परमात्मा का ध्यान लगाया करते थे। सूफी कवि माया के स्थान पर शैतान शब्द का प्रयोग किया है। माया के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? शैतान शब्द का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए, प्रबंध क्षेत्र के भीतर 2 काव्य श्रेष्ठ हैं और वो कौन कौन से हैं वो देखिए, रामचरितमानस और पद्मावत। संत केवल ज्ञान कांड के समर्थक हैं, जबकि सूफियों ने कर्म कांड व ज्ञान कांड दोनों को स्वीकार किया है। संतों के यहाँ मुक्त काव्य है तो सूफियों के यहाँ प्रबंध काव्य है। यानी संत काव्य है वो मुक्त काव्य की श्रेणी में आते हैं और सूफी काव्य प्रबंध काव्य की श्रेणी में। आगे देखिए, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रेम मार्गी को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा की संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी है? प्रेम मार्गी को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा की संज्ञा दी है। प्रेम मार्गी सगुण व निर्गुण दोनों थे। अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। देखिए, फर्स्ट नंबर पर देखिए चिश्ती संप्रदाय और जिसका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इसके आदि प्रवर्तक हैं ख्वाजा अबू इसहाक सामी और अबू अब्दाल चिश्ती।
और इसके भारत में प्रवर्तक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सेकंड नंबर पर देखिए सुहरावर्दी संप्रदाय, और उसका समय है 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इसके आदि प्रवर्तक हैं शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, और इसके भारत में प्रवर्तक हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया। अब 3 नंबर पर देखिए कादरी संप्रदाय को, और इसका समय है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इसके आदि प्रवर्तक माने जाते हैं शेख अब्दुल कादिर गिलानी, और इसके भारत में प्रवर्तक हैं बंदगी मोहम्मद गौस। 4 नंबर पर देखिए नक्शबंदी संप्रदाय को, और इसके आदि प्रवर्तक माने जाते हैं ख्वाजा उबैदुल्ला। कौन माने जाते हैं? ख्वाजा उबैदुल्ला। इसके भारत में प्रवर्तक हैं अहमद सरहिंदी। अब 5 नंबर पर देखिए फिरदौसी संप्रदाय को, और इसके प्रवर्तक हैं शेफुद्दीन बखरजी। अब अपन पढ़ेंगे सूफी साधना में साधक की 4 अवस्था मानी जाती हैं। कितनी अवस्था मानी जाती हैं? 4। और वो कौन कौन सी हैं वो देखिए। पहली है शरीयत या नासूत, जिसमें शरीयत यानी आचरण और नासूत यानी चारलोक। इसमें उल्लेख देखिए धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का सम्यक पालन करना है। सेकंड देखिए तरीक़त या मलकूत, और इसमें तरीक़त यानी उपासना और मलकूत यानी चारलोक, और इसमें उल्लेख है शुद्ध हृदय से ईश स्मरण करना व ध्यान करना। 3 नंबर पर देखिए मारिफत या जबरूत, तो मारिफत यानी सत्यबोध और जबरूत यानी चारलोक, और इसमें उल्लेख किया गया है भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध करना। 4 नंबर पर देखिए हकीकत या लाहूत, यानी हकीकत यानी सिद्धावस्था और लाहूत यानी चारलोक, तो इसमें उल्लेख किया गया है कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्धावस्था। आगे देखिए साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तो किससे संबंध है? सूफी साधना से। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन देखिए अपने सामने हैं शरीयत, तरीक़त, मलकूत और मारिफत। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो यह नहीं है मलकूत। आगे देखिए अब अपन पढ़ेंगे सूफी काव्य के प्रमुख कवियों को। तो देखिए 1 नंबर पर असाइत, और इनकी जो रचना है वह है हंसावली, और उसका समय है 1370 ईस्वी। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हंसावली किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा असाइत की। इनकी भाषा राजस्थानी है, और यह भाषा किसके अनुसार है? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार असाइत की भाषा राजस्थानी मानी जाती है। आगे देखिए प्रमुख छंद देखिए इसमें कौन सा है? तो इसमें प्रमुख छंद है दोहा चौपाई। और हंसावली में नायक नायिका देखिए, तो नायक इसमें है राजकुमार और नायिका इसमें है हंसावली। इस रचना का कथा स्रोत है, तो क्या स्रोत है? विक्रम एवं बेताल की कथा है। डॉक्टर नगेंद्र असायत को ही प्रथम सूफी कवि मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है। किसको? हंसावली को। अब 2 नंबर पर अपना अध्ययन करेंगे मुल्ला दाऊद का। तो इसके बारे में देखिए इनकी जो रचना है वह है चंदायन, और उसका समय है 1379 ईस्वी। और यह क्वेश्चन
यूजीसी नेट भर्ती 2004, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद की। चंद्रयान रचना 1379 ईस्वी की है और यह क्वेश्चन हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मिस्र बंधुओं के अनुसार चंद्रयान का समय 1328 है और डॉक्टर पीताम्बर भारद्वाज के अनुसार इसका समय 1340 ईस्वी है। इसकी भाषा है अवधी और इसमें प्रयुक्त छंद देखिए कौन सा है, तो वह है दोहा चौपाई छंद और इसमें शैली का प्रयोग हुआ है कड़वक शैली का। कौन सी शैली का? कड़वक शैली का। चंद्रयान में नायक नायिका देखिए तो इसमें नायक हैं लोरिक देव और नायिका हैं चंदा। सूफी काव्य धारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं और यह क्वेश्चन NVS TGT भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय मुल्ला दाऊद को है। किसको है? मुल्ला दाऊद को। और यह क्वेश्चन झारखंड PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, इस ग्रंथ में सूफी काव्यों की मसनवी शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर से देखिए, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान के अंदर सूफी काव्यों की मसनवी शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है तो कौन सा है? चंद्रयान। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे प्रथम सूफी काव्य कहा है, यानी प्रथम सूफी काव्य मानते हैं, यानी प्रथम प्रेमाख्यान के ग्रंथ। चंद्रयान को माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा है। क्या कहा है? लोर कहा। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका पाठ चंद्रयान नाम से प्रस्तुत किया है। अब अपन पढ़ेंगे 3 नंबर पर दामोदर कवि को। तो देखिए, इसमें इनकी जो रचना है वह है लखन सेन पद्मावती कथा। इसकी भाषा है राजस्थानी और इसमें प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई व सोरठा छंद। इसमें नायक नायिका देखिए तो नायक है इसमें लक्ष्मण सेन व नायिका है इसमें पद्मावती। इसमें प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया गया है। कौन सी शैली में किया गया है? रोमानी शैली में। इस ग्रंथ की शैली में इतिवृत्तात्मकता अधिक है एवं भावात्मकता कम है। स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा है। क्या कहा है? वीर कथा। अब अपन 4 नंबर पर अध्ययन करेंगे कल्लोल कवि का। तो इसके बारे में देखिए, इनकी जो रचना है वह है ढोला मारूरा दूहा और उसका समय है 1473 ईस्वी और इसकी भाषा है राजस्थानी भाषा और इसमें डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें नायक नायिका देखिए कौन थे, तो इसमें नायक ढोला व नायिका मारवणी है। सहनायिका देखिए तो इसमें सहनायिका है मालवा की राजकुमारी मालवणी। विवाह के समय आयु देखिए तो ढोला की आयु थी 3 वर्ष और मारवणी की आयु थी 1.5 वर्ष। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखिए, ये क्या कहते हैं? हेमचंद्र बिहारी के बीच की कड़ी माना है। अब अपन 5 नंबर पर अध्ययन करेंगे ईश्वर दास का। तो इसके बारे में देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है सत्यवती कथा और उसका समय है 1501 ईस्वी और यह क्वेश्चन है राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी भाषा देखिए तो इसकी भाषा है अवधी भाषा और इसमें प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई छंद। इसमें नायक नायिका देखिए तो इसमें नायक है ऋतुपर्ण और नायिका इसमें है सत्यवती। ईश्वर दास समकालीन हैं तो यह सिकंदर लोदी के समकालीन हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार देखिए, अवधी की प्रथम रचना मानी है किसको? सत्यवती कथा को।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखिए प्रथम सूफी काव्य माना है किसको? सत्यवती कथा को। अब आगे देखिए ईश्वरदास की अन्य रचनाएं देखिए कौन सी हैं। तो अन्य रचना में है अंगद पेज, और यह रचना यूपी टीजीटी भर्ती 2013 में पूछी गई है। और सेकंड देखिए भरत मिलाप, और इन दोनों रचनाओं के आधार पर इनको राम भक्त मूल कवि माना गया है। कौन कौन सी रचना के आधार पर? अंगद पेज और भरत मिलाप के आधार पर। अब अपन 6 नंबर पर अध्ययन करेंगे कुतुबन का। तो इसमें देखिए इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है मृगावर्ती, और यह इसका समय है 1503 ईस्वी। और यह रचना यूजीसी नेट भर्ती 2012, यूपी पीजीटी भर्ती 2013, यूपी टीजीटी भर्ती 2016, डीएसएसपी पीजीटी भर्ती 2018 में पूछी गई है। इसकी भाषा देखिए तो इसकी भाषा है अवधी भाषा, और इसमें प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई छंद, और इसमें शैली का प्रयोग हुआ है तो वह शैली है कड़वक शैली। मृगावर्ती के अंदर देखिए नायक नायिका देखिए कौन है। तो इसमें नायक हैं राजकुमार और नायिका हैं मृगावती। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना की गई है। इनके गुरु का नाम शेख बुरहान था। क्या था? शेख बुरहान। और यह क्वेश्चन दिल्ली केवी पीजीटी भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए मृगावती को ही प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। किसको मानते हैं? मृगावती को, यानी प्रेमाख्यान काव्य। और यह क्वेश्चन एलटी हिंदी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। किसको माना है? कुतुबन को। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कुतुबन शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? हुसैन शाह के। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। यह जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह पर आश्रित थे। और यह क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध पंक्ति देखिए इनकी, तो कौन सी है इनकी प्रसिद्ध पंक्ति? रुक्मिणी पूनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती 700 सती भई। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। अब अपन 7 नंबर पर अध्ययन करेंगे गणपति का। तो इसमें देखिए इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है माधवानल कामकंदला, और इसका समय है 1527 ईस्वी। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जो भाषा है वह है राजस्थानी भाषा, और इसमें प्रयुक्त छंद है वह है दोहा छंद। इसमें नायक नायिका देखिए तो इसमें नायक हैं माधव और नायिका हैं कामकंदला। अब 8 नंबर पर अध्ययन करेंगे जायसी कवि का। तो इसके बारे में देखिए इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है पद्मावत, और इसका समय है 1540 ईस्वी। इसमें नायक नायिका देखिए तो इसमें नायक हैं रतन सेन और नायिका हैं पद्मावती व नागमती। इसमें प्रमुख छंद देखिए तो इसमें प्रमुख छंद हैं दोहा चौपाई छंद, और इसकी भाषा है अवधी भाषा। विजयदेव नारायण शाही ने इसे अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत काव्य को ही समासोक्ति उपमान दे डाला। मलिक मोहम्मद जायसी का अपन आगे अध्ययन करेंगे क्योंकि सूफी काव्य में महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इसका आगे की जो जानकारी है वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अब 9 नंबर पर अपन अध्ययन करेंगे मंझन का। तो इसमें देखिए इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है मधुमालती,
और उसका समय है 1545 ईस्वी। और यह क्वेश्चन है यूपी पीजीटी भर्ती 2011, यूपी टीजीटी भर्ती 2002 में पूछा गया है। इसकी भाषा देखिए तो इसकी भाषा है अवधी भाषा और इसमें प्रयुक्त छंद है वह है दोहा चौपाई छंद। इसमें नायक नायिका देखिए तो इसमें नायक हैं मनोहर और नायिका इसमें है मधुमालती। यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है। कौन सा? मधुमालती। इसमें बहुपत्निकवाद का अभाव मिलता है। दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी है। अब अपन पढ़ेंगे इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों को। तो देखिए 1 नंबर पर, देखत ही पहचाने तो ही एही रूप जेही छदरियो मोही, एही रूप भूत अहे छपाना, एही रूप रब सरष्टि समाना। अब अपन 10 नंबर पर अध्ययन करेंगे कुशल लाभ कवि का। तो इसमें देखिए इसकी जो रचना है वह है माधवानल कामकंदला चौपाई और उसका समय है 1556 ईस्वी। और इसकी भाषा है वह है राजस्थानी भाषा और इसमें प्रयुक्त छंद है वह है दोहा चौपाई और सोरठा छंद। एक साथ कई जन्मों की कथा है। अब अपन 11 नंबर पर अध्ययन करेंगे जटमल का और इनकी प्रसिद्ध रचना है वो देखिए तो इनकी प्रसिद्ध रचना प्रेम विलास है और उसका समय है 1556 ईस्वी। और इसकी भाषा है वह है राजस्थानी भाषा और इसमें प्रयुक्त छंद देखिए तो वह है दोहा चौपाई छंद। यह प्रेमलता की कथा है। कौन सी? प्रेम विलास। अब अपन 12 नंबर पर अध्ययन करेंगे नंददास कवि का। तो इसमें देखिए इनकी प्रसिद्ध रचना रूप मंजरी है और उसका समय है 1568 ईस्वी। इसकी भाषा देखिए वह है ब्रज भाषा और प्रयुक्त छंद है इसमें दोहा चौपाई छंद। इसमें नायक नायिका देखिए तो इसमें नायक हैं कृष्ण और नायिका इसमें है रूप मंजरी। नवीन रस उत्पत्ति रस की उद्भावना इसमें की गई है। अब अपन 13 नंबर पर अध्ययन करेंगे आलम कवि का। तो इसमें देखिए इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है माधवानल कामकंदला और उसका समय है 1584 ईस्वी। इसकी भाषा देखिए तो भाषा है अवधी भाषा और इसमें छंद देखिए तो वह छंद है दोहा चौपाई व सोरठा छंद। नायक नायिका देखिए इसमें तो इसमें नायक हैं माधव और नायिका इसमें है कामकंदला। 14 नंबर पर देखिए नारायण दास और इसकी प्रसिद्ध रचना है वह है छिताई वार्ता और उसका समय है 1590 ईस्वी। इसकी भाषा देखिए तो इसकी भाषा है राजस्थानी व ब्रज भाषा और इसमें प्रयुक्त छंद है वह है दोहा चौपाई छंद। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट कवि हैं सूफी काव्य के उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।